को जो उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनको जो गिरने की वजह से जो फिक्सेशन होनी थी वो, और बेबी सर्जरियन सेक्शन कर दिया गया विद इन 20 मिनट्स। ये सारा कुछ अरेंजमेंट करके तो पेशेंट वाज इन पोस्ट ऑप पीरियड और दोनों ऑपरेशन हो गया, वो ठीक ठाक माँ बच्चा। अल्लाह का तो ये टाइमली केयर जो है किसी भी हॉस्पिटल का, और मल्टी डिसिप्लिनरी, और सेकंड्स की बात होती है डॉक्टर साहब, सेकंड्स की बात होती है, सेकंड्स की बात होती है, मिनट्स तो फिर भी बड़े गुजर गया तो कहानी खत्म। आपके पास वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक बात कर रहे थे ब्रेक में, मैं चाहूंगी उस पर भी टच अपॉन करें कि जो लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का इस पूरे मामले में क्या अमल दखल होता है, थोड़ा सा इस पे भी हमें बता दें। लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज आपके पास हैं। हैं। यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की है मैं एक्चुअली रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों ही कर रही हूँ। पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी कोई फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। थैंक यू, वो सिर्फ अभी मतलब पाकिस्तान में उसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि बेशुमार इवन जो कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर्स, उन्होंने देखा भी नहीं है। सिर्फ आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी क्या है, डॉक्टर्स ने भी इवन नहीं देखा कि कैसे हम ये सर्जरी कर रहे हैं ना। ये सर्जरी अमेरिका में तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन यूके में भी अब बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं। पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती थी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक्चुअली देखें ये उन पेशेंट्स के लिए है, लाइक जो फीमेल्स जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके प्रॉब्लम है, लाइक उनको फाइब्राइड है, यूट्रस में रसौली है, कोई ओवरीज में सिस्ट है, कोई एंडोमेट्रियोसिस है, या अगर कंसीव कर लिया तो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर है, तो फिलोपियन ट्यूब में पहले तो ट्यूब निकाल देते थे पूरी। इसमें ट्यूब बचने का भी इम्कान ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम जो इसका बेनिफिट है वो ये कि आप छोटे छोटे काट्स होते हैं लाइक 5 मिलीमीटर के, उनके थ्रू आप जा रहे हो तो यू बहुत डेलिकेट किस्म के, लाइक रिकवरी कितनी देखे ना, कम रिकवरी बहुत फास्ट है, रिकवरी बहुत फास्ट है। एट द सेम टाइम अंदर कोई जुड़ाव नहीं पैदा होगा, कुछ नहीं। जब कोई पेशेंट दोबारा से कंसीव करेगा तो उसको कंसेप्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी को ऑप्ट कर रहा हो। क्योंकि स्कार टिश्यू कम है ना, स्कार सिर्फ बाहर कम नहीं, स्कार अंदर भी नहीं, वही कह रही हूँ ना, स्कार टिश्यू कम, मेडियंस नहीं है, पेशेंट की बेटर रिकवरी है विद इन 24 आवर्स। कॉम्प्लेक्स केसेस लाइक किसी ने यूट्रस भी रिमूव कराई, विद इन 24 आवर्स वो चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी कभी लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है? हाँ बिल्कुल पड़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान उस वक्त जरूरत पड़ जाती है कि लाइक अर्ली प्रेगनेंसी और 12-14 वीक्स है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है साहब, ठीक है, तो आपको सिस्ट को निकालना होता है, आप उसको टाइम पे नहीं लेके जाना है और बेबी को सेव करना। आप उसमें यूट्रस की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, यूट्रस को नहीं हिलाना आप। तो फिर आप ऊपर से, चूंकि इसमें अप्रोच आप नीचे से नहीं कर रहे ना, पेट के निचले हिस्से से नहीं कर रहे, आप ऊपर से कर रहे हो। आप लाइकस से जाते हो, आपने टेलीस्कोप अंदर डाला, आपने सिर्फ सिस्ट को मैनिपुलेट किया, सिस्ट वॉल को निकाला और बाहर आ गया। तो एक्चुअली प्रेगनेंसी में तो बहुत बेनिफिट है। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, अल्लाह करे कि मतलब सारी सर्जरीज इस तरह होनी शुरू हो जाएं ताकि हर इंसान की, मतलब क्योंकि देखिए डॉक्टर साहिबा, एक तो ट्रॉमा होता है किसी भी सर्जरी का, फिर उसके बाद वो जो स्कार सारी जिंदगी रह जाता है वो आपको बार बार याद कराता है उस ट्रॉमे का। और वैसे भी डॉक्टर, पेन भी रहती है स्कार से रिलेटेड, पेन भी आपको ऑन एंड ऑफ पिंचिंग पेन होगी स्कार से रिलेटेड, वो सारी नहीं है। बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। न्यूर मॉड्यूलिटीज है ना, बेटर है ज़ाहिर ओल्ड पैटर्न से। अच्छा, क्या डॉक्टर साहिबा बार बार सिजेरियन के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है? क्योंकि मैं तो ऐसे केसेस भी सुने कि 4 प्रेगनेंसी सिजेरियन के थ्रू, मैंने तो बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इस क्वेश्चन के बाद आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप डॉक्टर हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर से बहुत वक्त डॉक्टर साहब गुजारती हूँ और मुझे मेडिकल फील्ड से बहुत प्यार है। काश कि मैंने बचपन में अच्छा सवाल किया है कि पूरी दुनिया में माँ के मैटरनल मोर्टेलिटी या माँ के डेथ की रीज़न जो है वो रिकरेंट सिजेरियन सेक्शन है। 3 या 4 सिजेरियन सेक्शन हो जाए तो जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, वो यूट्रस के साथ जुड़ जाता है, एडेरेंट हो जाता है। उसके बाद जब आपने सिजेरियन करना है तो एक्चुअली आपने यूट्रस भी निकालनी है और पूरी बॉडी का आपका ब्लड फ्लो जो है वो यूट्रस की तरफ। जब आप प्लेसेंटा को कट करोगे, ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके 4 सिजेरियन के बाद 5वां सिजेरियन होता है, और जब प्लेसेंटा जुड़ा होता है यूट्रस के साथ तो 20 अच्छा सर्जन है आपका, सब कुछ ठीक है, बेस्ट हॉस्पिटल है, फिर भी 20-30 आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट्स लगते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 20 लीटर ब्लड, आपका पूरा बॉडी का ब्लड हो सकता है रिप्लेस हो जाए। 12 to 14 लीटर हमारी टोटल बॉडी में ब्लड है, तो हो सकता है आपको 20 यूनिट्स लगे ब्लड के, 30 लगे, उसके बाद भी आपकी लाइफ रिस्क पे, आप वेंटिलेटर पे जाते हो, आप बचते हो नहीं बचते हो। इसलिए सिजेरियन सेक्शन, ये बेशुमार पेशेंट खुद आके कहते नहीं हम लेबर पेन्स नहीं टॉलरेट कर सकते, आप हमारा सिजेरियन सेक्शन कर दें। उसके बाद हम कहते हैं सिजेरियन सेक्शन गायनाकोलॉजिस्ट की पैदावार है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिजेरियन सेक्शन सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट की पैदावार नहीं है, 80% ये खुद पेशेंट और उसके अटेंडेंट की पैदावार है, क्योंकि पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी सब्र मांगती है,
ठीक है, उसमें सब्र मांगती है, मॉनिटरिंग है, लगातार हो सकता है आपको 2 डेज पेन चले। सबसे कम जो है वो सिजेरियन रेकमेंड किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वरना तो आई एम सॉरी मैडम, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स बड़े अस्पताल जाओ तो वो हमारा सिजेरियन ही करेंगे क्योंकि उनके पैसे ज्यादा बनते हैं। मैंने इसीलिए तो आपको कहा, मैं चाहूंगी कि आप इस पे क्लैरिटी दें, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल की बिल्कुल भी ये फिलॉसफी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, बाकी सब चीजों से उनको ये चीजें करने की कोई भी पेशेंट एज अ प्राइमरी ग्रेविडा आ जाए, हाँ जिसका पहले सिजेरियन हुआ है या पहले 1 या 2 सिजेरियन हुए हैं, उनको ट्रायल देना कोई नॉर्मल बात नहीं है और ठीक भी नहीं, वो तो यूट्रस वहाँ से खुल जाएगी। लेकिन अगर आप एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी आते हैं तो आपको गारंटी है कि इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सवाए 2-3% पेशेंट्स के जो कि जिनकी कोई ऐसी रीज़न हो ड्यूरिंग लेबर अराइज हो जाए कि हम नहीं कर सकते उनको डिलीवर, लाइक बच्चे की हार्ट बीट नीचे चली गई या कोई और प्रॉब्लम, अदरवाइज अनड्यूस्ड सिजेरियन सेक्शन नहीं होगा। लेकिन एज अ प्राइमरी ग्रेविडा एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी आना ज़रूरी है, पहले सिजेरियन 1 या 2 के बाद नहीं। तो चूँकि देखें मॉनिटरिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लाइक CTG मॉनिटर्स हैं, लगातार बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए लगा हुआ है, तो उस वजह से आप कंसल्टेंट भी सेटिस्फाइड रहता है। वो एक्चुअली ज़हनी तौर पे मुतमईन रहता है कि मेरा पेशेंट सेफ प्लेस पे। एंड वही तो बात है ना डॉक्टर साहब, राइट प्लेस पे राइट चीज़ के लिए जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैंने अभी आपसे पूछने हैं, मतलब प्री प्रेगनेंसी केयर की आप क्या गाइडेंस देती हैं अपने पेशेंट्स को। उसके साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। प्रीक्लेम्सिया भी एक चीज़ होती है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। ब्रेक के बाद व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर रेहाना आमिर हमारे साथ हैं। आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट हैं, स्पेशलाइज करती हैं इन द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, सर्टिफाइड फिजिशियन हैं एंड द ओनली फीमेल जो ट्रेंड हैं गायनोकोलॉजी में इन रोबोटिक्स एंड लेप्रोस्कोपी, राइट? मैं बड़ा एक्साइटेड और प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज जब हमारी यंग लेडीज़ आगे बढ़ती हैं किसी भी चीज़ में और मर्दों के साथ छाना बशाना चल रही होती है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी टू अनाउंस दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि ये बताएं कि किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। अब नहीं जाते ना लोग डॉक्टरों पे, नहीं करते, तो अब कुछ बीमारी की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये होती है कि बीमारी की अलामतें होती हैं, वो खुद ब खुद ही आपको डॉक्टर्स के पास ले आती हैं। पेशेंट में लगातार सर दर्द का होना, एकदम वीकनेस का होना, लेथार्जी का होना, बार बार यूरिन का आना, ठीक, उसके बाद दिल का डूबना, घबराहट का होना, या टांगों में जैसे स्वेलिंग का ज़्यादा हो जाना, जिस्म पे स्वेलिंग का ज़्यादा हो जाना रूटीन से हट के, जैसे बच्चे मदर को फीलिंग आती है कि मेरा पेट उस तरह नहीं ग्रो कर रहा प्रेगनेंसी में, लाइक मेरा 8 मंथ हो गया तो अभी तो हर कोई कह रहा है कि जी टम्मी बहुत छोटा है, इसे हम कहते हैं जी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, या बहुत ज़्यादा अनड्यू इनलार्ज है, उसे हम कहते हैं कि बच्चे के इर्द गिर्द आमतौर पर जिसे लाइकर कहते हैं या पानी वो ज़्यादा है। तो बेशुमार अलामतें ऐसी होती हैं कि जो खुद ब खुद ही आपको डॉक्टर के पास ले आती हैं, आपको खुद ही उनकी फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करें, लेकिन डॉक्टर साहिबा हम जिस माशरे में रहते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माएँ और सासें दोनों, सिर्फ सासें नहीं माएँ भी कहती है आय हाय क्या हो गया है, हमारे भी बच्चे हुए हैं, तमाशे नहीं करो, ड्रामे नहीं करो। माएँ तो शादी से पहले ही ट्यून करती है ना कि वहाँ जाके ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, और बी साइलेंट, कहना कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना, ये नॉर्मल बातें हैं, हमने भी सफर किया। मतलब अगलों के इतनी टांगें फूली हुई हैं, पैर जमीन पे नहीं रखे जा रहे, आंखें सूजी हुई हैं, सांस रुक रहा है, हालत खराब हुई हुई है और कह रहे हैं कुछ नहीं होता, ड्रामे ना करो। ये इस तरह के इसीलिए तो पेशेंट उस स्टेज पे आते हैं जहाँ फिर उनकी डिजीज़ ज़्यादा आगे जा चुकी होती है, जहाँ फिर वापस उनका रिवर्ट बैक होना डिफ़िकल्ट है। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी यानी माँ की डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी तक हम कम नहीं कर सके, हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके आ सके, कि जो ऑब्स्टेट्रिक केयर का लेवल ही वो नहीं है कि जहाँ केयर है भी वहाँ भी लोग उसको, अव्वल तो केयर ही कम है हमारे पास, उतने गायनोकोलॉजिस्ट या पेरिफेरी में चले जाएं उतने जो वेल ट्रेंड डॉक्टर हैं गायनोकोलॉजिस्ट वो अवेलेबल नहीं है, आमतौर पे लेडी हेल्थ विजिटर्स या दाइज पे डिपेंड कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जहाँ केयर है भी जिन एरियाज़ में, वहाँ भी प्रॉपर केयर के लिए लोग नहीं आ रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे उस तरह जिस तरह उनको अपनी प्रॉपर प्रेगनेंसी की केयर करनी चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान में जो
मदर की डेथ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी रेट बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ व्यूअर्स देखें, आई अंडरस्टैंड कि हर बंदा साहिब हैसियत नहीं भी होता, लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल के इतने कोई क्रेज़ी एक्सपेंसेस नहीं है। वो एक जहन में इंसान के बनी होती है बात कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, शायद बड़ा महंगा होगा। जाएं, अपने चेकअप कराएं। देखें व्यूअर्स, खुदा न खास्ता बच्चे की डेथ हो जाए या माँ की डेथ हो जाए, क्या वो काबिल कबूल है? जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात तो ये कि जहाँ आपको केयर मिलती है आप काइंडली वहीं चले जाए, लेकिन अभी तो इंश्योरेंस का इतना ज़्यादा है ना, प्राइवेट सेक्टर्स हॉस्पिटल में, लाइक डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बेशुमार कंपनीज हैं जिनको इंश्योर्ड किया हुआ है। तो जो आम एम्प्लॉयज़ हैं, जो लो वेजेस पे भी हैं, वो भी इंश्योर्ड हैं। फिर इसके अलावा इन हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पे कार्डियक के लिए इन सारों के लिए हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ भी हैं। तो जो आप अगर अवेल कर सकते हैं किसी भी तरह से, आप अपनी पॉकेट से या अदरवाइज जो बेस्ट केयर आप फीमेल को एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं, काइंडली वो दें, वो उसका राइट है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एंड में आप हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देंगी प्लीज़? एंड मैं व्यूअर्स को सिर्फ ये पैगाम दूंगी कि अगर आप अपनी वाइफ की केयर कर रहे हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एक्चुअली आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, आप आने वाली नस्लों की केयर कर रहे हो। इसलिए आप ये समझें कि जी इसकी केयर मैं नहीं कर रहा, मैं वो उन बच्चों की कर रहा हूँ जिनका कल को जिन पे पूरा सिर्फ आपकी फैमिली डिपेंडेंट नहीं है, एक पूरी सोसाइटी जिन पे डिपेंडेंट है। हम आने वाली जनरेशंस को सेव करते हैं। बेस्ट एंटीनेटल केयर मीन वी आर सेविंग द कमिंग जनरेशंस। इसलिए बेहतर यही है कि हम इस चीज़ की तरफ ध्यान दें और बेस्ट केयर की तरफ जाएं, ताकि बीमार बच्चे, कमज़ोर बच्चे, लो IQ बच्चे, मेंटली हैंडीकैप बच्चे, ये सारी चीज़ें, ज़हनी माजूर बच्चे, इन सारों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एंटीनेटल केयर को बेस्ट कर दें। और आप प्रॉब्लम वाले बच्चे सिर्फ आप उन फैमिलीज़ में नहीं देखेंगे कि जो कि फाइनेंशियली बड़ी वीक है, आप उन फैमिलीज़ में भी देखेंगे जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन वो लेवल ऑफ केयर ही ना मिल सका जो कि प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड था। तो इस वजह से एक्चुअली मदर की केयर पे फोकस करें। उससे सिर्फ माँ की ये नहीं है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी या माँ की हेल्थ बेहतर होगी या पाकिस्तान में मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ रेट नीचे आएगा, उससे आपकी आइंदा आने वाली नस्लें भी महफूज होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रेहाना, ब्लेस यू। एंड व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये बात करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि व्यूअर्स, स्पेशली वो लोग जो मतलब बच्ची प्रेग्नेंट होती है और फिर उसको खाने पीने को नहीं दिया जा रहा, उसकी केयर नहीं की जा रही, उसको डॉक्टर पे नहीं लेके जा रहे, मतलब उस पर तशद्दुद भी किया जा रहा है, उसको तंग भी किया जा रहा है, मेंटली तौर पे भी अगली को डिस्टर्ब किया जा रहा है। प्लीज़ इन चीज़ों से इज्तनाब करें। और अगर एक बच्ची एक प्रेगनेंसी के मरहले से गुजर रही है तो उसको प्रॉपर केयर दिलवाएं। हम तो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर को कि डेफिनेटली अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं या इसके गिरदो नवाह से, तो इधर लेके आएँ, बच्चियों का प्रॉपर चेकअप करें। डॉक्टर रेहाना हरसेल्फ इज़ अवेलेबल ओवर देयर, इनके पास लेके आएँ। और अगर कभी किसी ऐसी जगह पे आपको ये कह दिया जाए कि भाई सिस्ट है, हम कुछ कर नहीं सकते, ये है, बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो ये भी जैसे डॉक्टर साहिबा ने शेयर किया कि अब प्रॉपर लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरी की जा सकती है, बच्चा भी महफूज रहता है और जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाती है। इसलिए गिव अप ना करें, बेस्ट से बेस्ट जगह पे जाएं, जैसे कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपना प्रॉपर चेकअप कराएं। क्या पता जो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी लग रही है वो एक्चुअली इतनी बड़ी ना हो और उसका हल आसानी से निकल सके। सो ये था हमारा ये सेगमेंट। प्लीज़, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा दूसरों का, स्पेशली उन दूसरों का जो एक नई जान को इस दुनिया में लाने वाले हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।